भजु गिरिधर गोविंद गोपाला। भजु गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को गहराई के साथ हृदयंगम करने का पूरा प्रयत्न कीजिएगा। कल हम आपसे बात कर रहे थे, हम सबके हृदय में भगवान ने अपना प्रेम भर रखा है, लेकिन वो सोया हुआ है, अभी जागा नहीं है। वो कब जागेगा? जब आपको मैं का पता चलेगा कि मैं कौन हूँ। इसी को कहा गया, हमारा संयोग में रस का अनुभव होता है। हम परिवार से मिलें तो उनके संयोग का रस होता है, भगवान से मिलें तो भगवान के रस का अनुभव होता है। और ये ब्रजवासियों को, गोपियों को भगवान श्री कृष्ण के वियोग में दुख का अनुभव हो रहा है। दुख का अनुभव हो रहा है। सोचिएगा कितनी विचित्र चीज है कि भक्ति यहीं से प्रारंभ है। एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा। संयोग में भगवान का प्रेम और वियोग में दुख की अनुभूति। वियोग में दुख की अनुभूति, यहीं से भक्ति का मार्ग शुरू होता है। जब तक संयोग की स्फूर्ति, रस का आस्वादन नहीं होता, वियोग की स्फूर्ति से दुख की अनुभूति भी नहीं होती। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? हमें भगवान नहीं मिले, हमें तो कोई दुख नहीं है, हमें उनके वियोग का कोई दुख नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे को अभी तक उनके संयोग का सुख ही नहीं मिला। अभी तक हमें भगवान के संयोग का सुख नहीं मिला है। संयोग का सुख जिससे मिला है, उसके वियोग का दुख मिलता है। इसके लिए मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, आप और हम सब लोग भली प्रकार से सब अवगत हैं। हमारा संसार से, शरीर से, परिवार से जो संयोग होता है वो अच्छा लगता है, और उन्हीं का वियोग हमें दुख देता है। और मैंने आपसे कहा,
जब तक ये अनुभूति नहीं होती तब तक भक्ति शुरू ही नहीं होती। जिस दिन आपको ये लगने लगे आज मैंने भगवान से कोई बात नहीं की, आज भगवान का चित्त में कोई भाव नहीं आया, क्या आज मैं जागा हूं, क्या आज मैं होश में हूं या मैं मदहोश हूं? इतनी सी बात आप और हम सब लोगों को समझ भी आती है, अनुभव में भी आती है। निवेदन करना मेरा कार्य है। इसका एग्जाम्पल समझना चाहते हो, मित्र का, पुत्र का, पति के संयोग का और वियोग में सुख दुख होता है, ऐसे ही बिल्कुल भगवान से कुछ और नहीं होने वाला। यही कृष्ण का संयोग और वियोग में जब तक सुख दुख नहीं होता तब तक हमें भक्ति रस का आस्वादन नहीं लगा है। मतलब अभी हमें भक्ति लगी ही नहीं है, अभी हमारा प्रेम हुआ ही नहीं है। आप स्वयं अपने आप में देख सकते हैं कि जिस दिन आपका मन भगवान के साथ कोई चर्चा ना करे, उनको हृदय में अनुभव ना करें, उनकी लीलाओं का ध्यान ना करें, आप कहोगे कि हम पूजा तो रोज करते हैं, वो तो आदत बना ली है आपने। पूजा माने तो प्रेम होता है, अब प्रेम की अनुभूति होती है, वो अनुभूति होनी चाहिए। और मैंने कहा यहीं से भक्ति रस का आस्वादन, भक्ति रस का आस्वादन या तो संयोग में होता है या वियोग में। संयोग में भी और वियोग में भी भक्ति। किसके लिए रो रहे हो? भगवान के लिए। किसके लिए मुस्कुरा रहे हो? भगवान के लिए। तो संयोग और वियोग श्री कृष्ण की, भगवान राम की, ईश्वर की, परमात्मा की, ब्रह्म को, सत्य की, चेतना की, आनंद की, कुछ भी नाम रख लो, उसकी चर्चा पहले सुनो और सुनते सुनते हृदय में लोभ की उत्पत्ति करो। सत्संग सुनते सुनते ही मन में लोभ पैदा होता है भगवान के प्रेम का। जैसे कोई चोर जब ये सुनता है अमुक के पास बहुत बढ़िया हीरे का सामान है, तब उसके मन में उसके यहाँ चोरी करने का, उसको हथिया लेने का लोभ होता है। वैसे ही भगवान का सत्संग श्रवण करते करते, एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा, यूं ही करत कछु दिवस में बेचैनता बढ़ जाएगी। जैसे पान खाते खाते हम पान का नशा हमें लग जाता है, चाय पीते पीते चाय का नशा लग जाता है, इसी प्रकार ये सब सांसारिक नशे हमको लगे हुए हैं। तो भगवान की कथा सत्संग सुनते सुनते उनके प्रेम की प्राप्त करने की लालसा, भूख, अब भगवान कैसे प्राप्त हो ये जानने के लिए हमें सद्गुरु के पास जाना पड़ता है। सद्गुरु मिले, उन्होंने भगवान को पाने की तरकीब बता दी और उसके अनुसार हम भजन साधना में अपना समय लगाने लगें, जप अथवा ध्यान करने लगें, तो लोभ की उत्पत्ति हो जाती है। देखिएगा, अब तक लोभ था धन कमाने का, अब लोभ हो गया भगवान का प्रेम कमाने का। लोभ तो रहेगा, अब लोभ चेतन परमात्मा के साथ हो गया। फिर भगवत प्राप्ति के लिए सद्गुरु के शरण ग्रहण करनी पड़ती है। दोनों क्रम है, लाभोत्पत्ति के अनंतर सद्गुरु
के शब्दों सदगुरु के अंतर लोभो उत्पत्ति। ये बात आप और हम लोग बहुत भली प्रकार से जानते भी हैं, समझते भी हैं। अब आओ फिर वापस ब्रिज में चलते हैं, जहाँ पे चर्चा हमारी थोड़ी बहुत रोज ही चलती है, जहाँ उद्धव जी अब चुपचाप बैठे हुए हैं। वहाँ रात्रि का समय है, चांदनी छिटक हुई है, यशोदा मैया की आंखों से आंसू गिर रहे हैं। वो कुछ बोल नहीं सकती, केवल नंद बाबा बोल रहे हैं। नंद बाबा में बोलने का सामर्थ्य है, किंतु यशोदा मैया अपने पुत्र के विरह में, वियोग में इतनी कातर हो गई हैं कि उनमें बोलने का सामर्थ्य नहीं है। आप समझते होंगे, जब रोना आता है तो मुख से शब्द नहीं निकलते। उद्धव जी ये सब देख रहे हैं, और देखते देखते उनके कठोर हृदय में भी करुणा उत्पन्न हो गई है। क्या आपका और हमारा हृदय इतना कठोर है? हम भगवान की लीलाओं में, भगवान के प्रेम के लिए अभी तक पसीजे नहीं हैं? सोचिए, हृदय में करुणा उत्पन्न हो गई। उद्धव जी यदुवंश के मंत्री, बृहस्पति के शिष्य, बड़े योग्य पुरुष हैं, किंतु उनके हृदय में दृढ़ता नहीं थी, प्रेम नहीं था। ज्ञान बहुत था, ज्ञान का भंडार था, लेकिन प्रेम नहीं था। मैंने आपसे पहला शब्द आज का कहा था, आपके और हमारे हृदय में, सबके हृदय में भगवान का प्रेम है, वो अभी जागा नहीं है। माइक प्रेम का तो हमको सबको ज्ञान है, लेकिन दिव्य प्रेम का ज्ञान नहीं है। तो अब यहाँ माता पिता को रोता हुआ देखकर, उनकी विरह की दशा को देखकर उद्धव जी के मन में करुणा उत्पन्न हुई, दृढ़ता आई, यानी पिघलाहट नहीं थी। हृदय पिघलता नहीं है। जब तक हृदय पिघलता नहीं है, हृदय शुद्ध नहीं होता, अंतःकरण शुद्ध नहीं होता। अब देखिए कितनी सरलता से है। जिस दिन हमको भगवान के लीलाओं में आंसू आने लगे, भगवान के प्रेम में, उनके वियोग में, उनको पाने की लालसा में आंसू आने लगे, तो समझ लिए आपका हृदय अब शुद्ध होने लगा है। श्री कृष्ण ने देखा कि इतना बड़ा विद्वान, अब ध्यान से सुनिएगा, उद्धव जी को क्यों भेजा। वो कह रहे हैं इतना बड़ा विद्वान, इतना बड़ा मंत्री, इतना बड़ा संयमी, इतना बड़ा इंद्रिय जी, इतना बड़ी साधी है, जो मुझसे जरा भी कम नहीं है, परंतु इसके हृदय में प्रेम का संचार नहीं है। हे पुण्यात्माओं, आपके और हमारे सबके हृदय में भगवान ने प्रेम का बीज रख कर के भेजा हुआ है। वो अभी तक फूटा नहीं है। उसका पेड़ तो बहुत दूर की बात है, उसके फल तो बहुत दूर की बात है। जैसे बीज बोते हो, आप देखते हो बीज के मिटते ही, मिटता कैसे है, जब उसको सम्यक खाद, सम्यक पानी मिलता है। हमारे हृदय में जो भगवान का प्रेम का बीज है, वो कब फूटेगा, जब हमको सम्यक सत्संग, भगवान की लीलाएं और सम्यक हमारी हृदय को भगवान को पाने की लालसा उत्पन्न होगी, तो तुरंत भक्ति का बिरवा, भक्ति का पौधा हम सबके हृदय में लहराने लगेगा। हमारे जो गुरु संत महात्मा होते हैं,
वो हमारे हृदय में यही देखते हैं कि अभी इनके मन में सांसारिक कामनाओं का बिरबल पेड़ लगा हुआ है या इनके हृदय में भगवान के भक्ति का प्रेम लगा है। वो इसी से देख के समझ जाते हैं कि कौन सा भक्त कितनी स्टेज पर पहुंच चुका है। इसलिए श्री कृष्ण ने उद्धव जी को ब्रज में भेजा। क्या मतलब? प्रेम का संचार करने के लिए कि और तो तुम्हारे अंदर सारी विशेषताएं। देखिएगा, आप और हम लोग कहते हैं हम पूरे ईमानदार हैं, हम पूरे कर्मनिष्ठ हैं, हम पूरे धर्मनिष्ठ हैं, हम पूरे ज्ञाननिष्ठ हैं, लेकिन अंदर हृदय में बैठा हुआ परमात्मा, उसके प्रति अनभिज्ञ हैं, उसको पाने के लिए अनभिज्ञ हैं। भगवान से संसार मांगना, इससे बड़ी कोई मूर्खता नहीं होती है। संत महात्मा कहते हैं, मांगन से मरना भला, मत मांगो कोई भीख। तो भगवान ने उद्धव को ब्रज में किस लिए भेजा? प्रेमियों का शक्तिपात हो। क्या मतलब? जो ब्रज में, वृंदावन में भगवान के प्रेमियों, उनका शक्तिपात। क्या मतलब? नशेड़ियों के साथ बैठोगे तो नशे की आदत लग जाएगी, स्मैकियों के साथ बैठोगे स्मैकियों की आदत लग जाएगी, व्यापारियों के साथ बैठोगे धन कमाने की आग लग जाएगी, और राजनेताओं के साथ बैठोगे तो राजनीति की आग लग जाएगी। भगवान के प्रेमियों के साथ बैठोगे तो भगवान के प्रेम की आग लग जाएगी। तो श्री कृष्ण ने इस संकल्प के अनुसार उद्धव जी के दिल को पिघलाने की प्रक्रिया चल रही है। भगवान ने कहाँ भेजा? जहां उनके प्रेम में माता पिता, अब आप कहोगे माता पिता तो अपनी औलाद के लिए सभी रोते हैं, यहाँ तो गैयाओं की दशा सुन चुके हो, ग्वाल वालों की दशा सुन चुके हो, अभी गोपियों का प्रसंग हमने छेड़ा नहीं है, आएगा, क्योंकि वहीं से अश्रुओं की धार, प्रेम की पराकाष्ठा ऐसी हृदय में आएगी कि उद्धव जी फिर भगवान के सखा, ब्रदर नहीं, भगवान के प्रेमी बन जाएंगे। प्रेमी लोग अपने विरह की आँच दे देकर, ध्यान दीजिएगा, प्रेमी लोग अपने विरह की आँच दे देकर उनके दिल को पिघलावें। अतः श्री कृष्ण इस संकल्प के अनुसार उद्धव जी को दिल को पिघलाने के लिए ये प्रक्रिया चल रही है, और उसका प्रभाव पड़ना भी प्रारंभ हो गया है। क्यों? अब उद्धव जी के मन में, अब देखिएगा, उद्धव जी के मन में करुणा उत्पन्न हो गई, कठोर हृदय में रोता हुआ देखकर हृदय पिघलने लगा। इसलिए मैंने आपको ये जो उद्धव ब्रजगमन की चर्चा सुनानी प्रारंभ की कि काश हमारे हृदय में भी भगवान के प्रेम का जो बीज पड़ा हुआ है वो किसी प्रकार उग जाए, प्रेम का पौधा बढ़ने लग जाए। बस एक बार। गुरु उसकी रक्षा कब तक करता है? जब तक वो दृढ़ नहीं हो जाता। आप देखते हो किसान लोग भी कब तक खेती की रक्षा करते हैं? जब तक उसको बाड़ लगा के रखते हैं, पहरेदारी देते हैं। जब वो पौधा जड़ पकड़ लेता है उसके बाद उसका कुछ नहीं बिगड़ता। एक बार हम सबके हृदय में भक्ति प्रेम का संचार का बीज अगर बूझ गया, उसको सींचना संतों का काम है। और हमारी
शरणागति का काम है। हम दृढ़ होकर के चाहें तो नंद बाबा कह रहे हैं, क्या कृष्ण हम लोगों को कभी स्मरण करते हैं? क्या कभी कृष्ण हमारे बीच में आएंगे? मृत्यु अनेक बार हमें चट कर जाने के लिए आई। देखो कितनी बड़ी बात है। मृत्यु अनेक बार, यमराज बहुत बार आया, लेकिन कृष्ण ने बचा लिया। वो क्या इसी दिन के लिए बचाया था? कितना हृदय द्रवित की बात कर रहे हैं। अब देखो, अर्जुन की सारी गीता सुनकर कहा कि श्री कृष्ण तुम्हारे कृपा प्रसाद से मुझे तुम्हारी स्मृति प्राप्त हो गई। 18वें अध्याय का 73वां श्लोक, नष्टो मोहो स्मृति लब्धा तत्प्रसादान्य याचूतु, मतलब हे गोविंद, अब सारा मोह समाप्त हो गया, क्योंकि मुझे आपका और अपना संबंध जो सब भूले हुए हैं, आप और हम सब लोग भूले हुए हैं। देखिए कितनी विचित्र बात है, हम सब लोग भूले हुए हैं भगवान के प्रेम को, उसकी याद आ जाए। यही अर्जुन को ज्ञान मिला और यही उद्धव को। तो भगवान ने भी गीता अर्जुन के अनेक बार अपने स्मरण का महत्व समझाया। भगवान बार बार कह रहे हैं, अर्जुन मेरा स्मरण करो, स्मरण करो, तभी तुम्हारा हृदय शुद्ध होगा। तात्पर्य ये, अर्जुन के लिए श्री कृष्ण स्मरणीय हैं, किंतु वहाँ नंद बाबा किस भूमिका, कहते हैं कृष्ण के स्मरण ने हमारा बंटा धार कर दिया, हमारा जीना हराम हो गया। ना खाना अच्छा लगता है, ना पीना अच्छा लगता है। एक को प्रेम की भूख लगा रहे हैं और एक को प्रेम के आंसू आ रहे हैं। कितनी ऊंची कक्षा है ये नंद बाबा और यशोदा की। नंद बाबा बोले, उद्धव हमें रात दिन कृष्ण के पराक्रम स्मरण होते रहते हैं। उनकी लीलाएं हमारे हृदय में घूमती रहती हैं। हमारे हृदय में तो कोई नहीं घूमती, हमारे हृदय में संसार की लीलाएं तो घूमती हैं। मन तो हमारे पास भी है, विचार हम भी करते हैं। इसी से पता चलता है मेरे मन में कैसे विचार आते हैं। अगर भगवत संबंधी, संत संबंधी, भगवान की लीला संबंधी आते हैं, इसका मतलब अब खाद पानी मिलने लगा है, प्रेम का बीज फूट जाएगा। भगवान को याद करके यशोदा मैया और नंद बाबा बार बार कृष्ण का नाम लेते हैं। इसका कारण क्या कि कृष्ण उनके दिल में बसा है, उनकी जीव पर बसा है। इसमें अंकुश है जो एक बार फंस जाने पर निकलता नहीं। कृष्ण से एक बार प्रेम हो जाने पर, कृष्ण का मतलब आकर्षित करने वाला, अपनी ओर खींचने वाला। तो कृष्ण का मतलब ही यही होता है। यह अद्भुत शक्ति देता है कृष्ण नाम। अब देखिए, कल सारा भारतवर्ष कृष्ण जन्माष्टमी मनाएगा। मनाना चाहिए, लेकिन मैं तो आप भक्तों से निवेदन कर सकता हूं, आप प्रयत्न कीजिएगा कि हमारे हृदय में कम से कम कल, हे प्रभु अब तक जो आग नहीं लगी है, आपके प्रेम का जन्म हो जाए। आपका संयोग और आपका वियोग हमें 24 घंटे
संयोग में खुशी और वियोग में दुख होने लग जाए तो सभी मान के चलना आपकी और हमारी जन्माष्टमी भगवान का हृदय में तो बैठे हैं, लेकिन जन्म नहीं हुआ है। अभी मन में संयोग और वियोग का कल के बाद परसों फिर वही ढाक के 3 पात, उसका कोई लाभ नहीं है। तो कृष्ण नाम से एक अद्भुत शक्ति का संचार होता है। 1 मिनट भगवान का कीर्तन करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मन